हर हर महादेव दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल भारत मंदिर दर्शन और रहस्य में। भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ हजारों लाखों साल पुराने मंदिर, भगवान की मूर्तियाँ आदि मिलते रहते हैं, जो बताते हैं कि हमारी संस्कृति को क्यों सनातन धर्म कहा जाता है। भारत में कई प्राचीन मंदिर हैं जो कि हजारों साल पुराने हैं। इन मंदिरों की बनावट व कारीगरी देखकर ऐसा लगता है, क्या ये सच में मनुष्यों द्वारा ही बनाए गए हैं या किसी दैवी शक्ति ने। भारत में कितने ही रहस्यमय और चमत्कारिक मंदिर हैं। इन मंदिरों का रहस्य विज्ञान द्वारा आज तक पहेली बना हुआ है। इस चैनल पर आपको ऐसे ही रहस्यमय मंदिरों की जानकारी मिलती रहेगी। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस धरती पर कई ऐसी जगह हैं जो अपने रहस्यों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इनमें से एक स्थान है तुलसी श्याम मंदिर। यह जगह गुजरात राज्य में स्थित है। तुलसी श्याम मंदिर गुरुत्वाकर्षण विरोध के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी श्याम मंदिर की पहाड़ियों पर गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता। इस वजह से गाड़ी बंद होने पर वह रुकती नहीं बल्कि ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। विज्ञान के लिए भी यह एक पहेली है जो आज तक नहीं सुलझी। इस ढलान पर पानी का बहाव ऊपर की ओर होता है। दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां गाड़ी बंद होने पर गाड़ी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत चलने लगती है। तुलसी श्याम मंदिर मैग्नेटिक हिल्स और गर्म पानी के कुंड के लिए विश्वविख्यात है। तुलसी श्याम मंदिर में 3 गर्म पानी के कुंड हैं, लेकिन इन तीनों कुंडों का पानी का तापमान अलग अलग होता है। तुलसी श्याम मंदिर 1000 साल पहले बनाया गया था, लेकिन उसमें बसी भगवान श्याम सुंदर की मूर्ति 3000 साल पुरानी है। इस मंदिर की स्थापना के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने तुल राक्षस का वध किया था। कथा अनुसार तुल राक्षस अत्यंत शक्तिशाली और अत्याचारी राक्षस था। अपने शक्ति के बल पर उसने ऋषियों और देवताओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान कृष्ण यहाँ प्रकट हुए। भगवान कृष्ण और तुल राक्षस के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भगवान कृष्ण ने तुल राक्षस का वध कर दिया। मरते समय राक्षस को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि उसका नाम भी हमेशा के लिए भगवान के नाम के साथ जुड़ जाए। भगवान कृष्ण उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, जिसके बाद राक्षस का तुल और भगवान का श्याम मिलकर तुलसी श्याम मंदिर का नाम पड़ा। इस मंदिर से संबंधित एक और कथा है जो वृंदा अर्थात तुलसी माँ और राक्षस जलंधर से जुड़ी हुई है। कथा अनुसार राक्षस कुल में जन्मी वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में ही दानव राज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपके जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध पे चले गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुंचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धरा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए और कुछ बोल न सके। वृंदा ने कोपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। इससे सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर के रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। उसके बाद कितने सालों तक भगवान श्याम सुंदर की मूर्ति पत्थर के रूप में जमीन के नीचे दबी रही। दीव के एक सेठ जुगल रायचंद वाणिया को भगवान श्याम सुंदर
सपने में गए और उसको कहा कि मेरी मूर्ति और तुलसी यहाँ पर जमीन के नीचे दबी हुई हैं। तुम और दूधाधारी संत और देवा सदियाचारण सुबह इस मूर्ति को निकालना और मेरा मंदिर बनाना। मैं तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करूँगा। सेठ जुगलचंद वाणिया ने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। भगवान श्याम बाबरियावाड़ के क्षेत्रीय समाज के इष्ट देव हैं। यहाँ मुख्य रूप से भगवान श्याम की पूजा होती है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान श्याम की 3000 साल पुरानी मूर्ति के दर्शन से आध्यात्मिक उन्नति होती है। मंदिर के पास एक प्रसिद्ध एंटी ग्रेविटी हिल है, जहाँ वाहन ढलान पर ऊपर की ओर अपने आप लुढ़कते हैं, जिसे देखना एक रोमांच का अनुभव है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कृपया ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।